वृंदावन के पूज्य संत प्रेमानंद जी महाराज के लाखों भक्त पिछले कुछ दिनों से गहरी चिंता में थे। वजह सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली खबरें कि महाराज जी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहाँ तक कि उनकी रोजाना की पदयात्रा को भी रोक दिया गया है क्योंकि वो बीमार चल रहे हैं। महाराज के भक्त राधा रानी से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई महाराज जी की हालत गंभीर है या फिर ये सब कोरी अफवाहें हैं? सच्चाई जानने के लिए जब कई पड़ताल टीमें वृंदावन पहुंची तो हैरान कर देने वाला सच सामने आया। आइए आपको बताते हैं पूरी बात एकदम साफ और सीधे तरीके से। सबसे पहले जानते हैं कि अफवाहों का बाजार गर्म क्यों हुआ। कुछ दिन पहले एक खबर आई कि महाराज जी ने अपनी सुबह वाली पदयात्रा रोक दी है। बस लोगों ने यहीं से क्यास लगाने शुरू कर दिए और पुराने वीडियोस और तस्वीरें चिपकाकर झूठ फैलाना शुरू कर दिया। दावा नंबर 1, कहा गया कि प्रेमानंद जी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। दावा नंबर 2, यहाँ तक लिखा गया कि उन्हें रोज डायलिसिस करवाना पड़ रहा है और उनके पूरे शरीर में सूजन है और हाथों और पैरों पर पट्टियां भी बंधी हैं। दावा नंबर 3, बताया गया कि पदयात्रा इसलिए रुकी है क्योंकि महाराज जी इतने कमजोर हो चुके हैं कि चल ही नहीं पा रहे हैं। इन सब के बीच महाराज जी के भक्त इस बात से काफी बेचैन थे और सच जानने के लिए बेताब भी थे। इसके बाद जब अलग अलग मीडिया और फैक्ट चेक करने वाली टीमें सच्चाई जानने के लिए वृंदावन के राधा केली कुंज आश्रम पहुंची, जहां अभी फिलहाल महाराज जी ठहरे हुए हैं, तो सच्चाई बिल्कुल उल्टी निकली। आश्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि महाराज जी की तबीयत एकदम ठीक है। वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, वो 4 साल पुराने हैं। इसी के साथ महाराज जी का एकांत दर्शन और भक्तों से बातचीत पहले की तरह रोजाना हो रहा है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया है। यहाँ तक कि हाल ही में मशहूर यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विश यादव भी महाराज जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही हैं। यदि महाराज जी बीमार होते तो उनकी मुलाकातें और दिनचर्या सामान्य नहीं होता। इस मुलाकात ने भी साफ कर दिया कि सोशल मीडिया के दावे पूरी तरीके से झूठे और फर्जी हैं। कई पड़ताल से ये बात भी पक्की हो गई कि सोशल मीडिया पर चल रहे ये दावे पूरी तरीके से झूठे और फर्जी निकले। अब बात करते हैं कि पदयात्रा रुकने की असली वजह क्या थी। पदयात्रा रुकने की असली वजह महाराज जी की बीमारी नहीं बल्कि उनका ठिकाना बदलना है। महाराज जी पहले श्री कृष्ण शरणम में रहते थे। वहां से वो रोज 3 किलोमीटर चलकर राधा केली कुंज आश्रम आते थे, जिसे पद यात्रा कहा जाता था। अब महाराज जी ने सीधा राधा केली कुंज आश्रम को ही अपने रहने का ठिकाना बना लिया है। जब वो पहले से ही आश्रम में हैं, तो 3 किलोमीटर पैदल चलकर आने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए पदयात्रा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। इन अफवाहों पर खुद प्रेमानंद महाराज ने भी कुछ बातें कही हैं। महाराज जी के बारे में जब ये अफवाहें उड़ी तो उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एकांतिक वार्तालाप का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में खुद महाराज जी ने भक्त के सामने सबको जवाब दिया। जब भक्तों ने उनसे पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आप अस्पताल में हैं, तो महाराज जी ने हंसते हुए कहा, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आपके सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये कलयुग का असर है, जहां लोग झूठ को सच और सच को झूठ समझने लगते हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि किसी ने उनकी तबीयत खराब होने की बात को तुरंत सच मान लिया, लेकिन एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सबको ऐसी अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी। आपको बता दें कि आश्रम से जुड़े लोगों ने भी एक बयान जारी करके कहा कि पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। गुरुदेव पहले की तरह ही रोजाना की दिनचर्या में है। सिर्फ सुबह की पदयात्रा को अभी रोक दिया गया है। साथ ही उन्होंने भक्तों से हाथ जोड़कर विनती की कि किसी भी झूठी खबर पर ध्यान ना दे और ना ही उन्हें आगे फैलाएं। तो दोस्तों, अब बात साफ हो चुकी है कि महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और उनकी पदयात्रा सिर्फ ठिकाना बदलने की वजह से रुकी हुई है। और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि इस खबर से सभी भक्तों की चिंता भी दूर हुई होगी।